यूपी विधानसभा में 5 फरवरी को एक प्रस्ताव लाया गया जिसके जरिए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने का, अभिनंदन करने का एक प्रस्ताव था। और इस पर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया था, उन्होंने हाथ खड़े किए थे विरोध में। हमारे साथ बात करने के लिए जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये जो प्रस्ताव था बधाई देने का प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो इस पर आपत्ति क्यों थी या भ्रम की स्थिति क्यों थी? देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है। आज़ादी के बाद यहाँ पे राजा राज करते थे, अंग्रेज राज करते थे। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत हमारा देश, हमारा प्रदेश चलता है। और जो अदालत के फैसला होते हैं, उस अदालत के फैसलों को समाजवादी लोग सम्मान करते हमेशा चले आए हैं। और जहाँ तक जाने की बात है, सब जा रहे हैं और जाना चाहिए। जो जिसके जहाँ आस्था है नहीं, जाना चाहिए, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर का निर्माण तेजी से हुआ और जिस तरह से ये पूरा एक सबसे सदी की सबसे बड़ी घटना है, उसमें अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से बधाई विधानसभा में दी जा रही थी, उसको लेकर कुछ भ्रम था। दो भ्रम नहीं था। दो चीजें हैं। जब हम लोग चुन के आए हुए हैं अपने अपने विधानसभाओं से, जनता ने हमको वोट दिया है। वोट इसलिए दिया है जहाँ सड़कें खराब हैं, उस खराब सड़कों को ठीक कराने की वोट दिया है। वोट इसलिए दिया है जो किसानों के खाद चोरी की जा रही है, जहाँ पहले 50 किलो था, फिर 45 किलो हो गया, अब 40 किलो जो खाद चोरी गया, इस वोट दिया। वोट इसलिए दिया जो पंचायती राज व्यवस्था या संविधान बना है, पिछड़ों को, दलितों को सम्मान मिले। आज जो हालत देख रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश योगी राज में दलित महिलाओं के साथ जितना उत्पीड़न हुआ है, कभी किसी राज में नहीं हुआ है। नहीं, आपकी बातें अपनी जगह हैं, आप फाइल भी लिए हुए हैं, आप समय समय पर ऐसे मुद्दे भी उठाते रहें, लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव में भी ये कहा गया कि उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जो देशी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उससे एक तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी, और उस बात को भी कहा गया, तो इसलिए वो एक प्रस्ताव ये भी कहा जा रहा है कि था। लेकिन कुछ जो सदस्य थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया था और उन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। तो ये क्या जो ये मतभेद है कुछ इस बात को लेकर? लोकतंत्र में हर आदमी अपने अधिकार का प्रयोग करता है। जो उनको अच्छा लगता है उन्होंने समर्थन किया, जो लगता है और मुद्दे को आना चाहिए उसका विरोध किए होंगे, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे था नहीं। और जहाँ तक आस्था की बात है, जो जिस जहाँ आस्था है वहाँ जाकर उसे कोई। लेकिन मतभेद नहीं है कोई, आप ये कहना चाहते हैं? किस बात का मतभेद? मतभेद हमको है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने इस नहीं। बात का है कि आज तक पिछड़ी जातियों को कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है। मतभेद इस बात का है यूनिवर्सिटियों में दलितों को बीसी नहीं बनाया जा रहा है। मतभेद इस बात का है आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और जो बनी रामपुर के अंदर उसको भी धाराशायी किया जा रहा है। मतभेद इस बात का है। ऐसा लग रहा है कि जो स्थितियां बन रही हैं उसमें एक तरह से विपक्ष, कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता जो है उसमें कहीं चोट लग रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के विधायक बार बार सामने आ जा रहे हैं कि उसमें टकराव एक तरह से दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के हो रहा है। ये बात तो सामने आ रही है। कहीं ये तो मीडिया का अपना मामला है। सारी तैयार हो गई हैं। जो गठबंधन बनना है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी बात हो चुकी है, कहीं उसमें मतभेद नहीं है। और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, पीडीए के नाम पे जा रहे हैं। जो स्थिति है आज, जनता परेशान है, नौजवान बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की वजह से लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। किसान परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और सोचने के नाम पे लोगों को चंद पैसों के नाम पे नौकरियां दी जा रही हैं। इसलिए आज जनता इस सरकार से, डबल इंजन सरकार से परेशान है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़कें स्वीकृत हुई हैं, 21-22 में भी एक पैसा नहीं गया।
22-23 में भी DPR आ गया, अभी तक पैसा नहीं गया। जिला योजना में पिछले साल भी एक पैसा नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार भदोही गए हैं। पहली बार काशी प्राण का सम्मेलन था, जब 22 हुई कोई जगह नहीं मिला, माननीय अखिलेश यादव जी कारपेट मार्ट बनवाया, वहाँ उनका सम्मेलन हुआ। दूसरी बार गए और आई चीनी मिल का मामला, उन्होंने वादा किया था चीनी मिल के लिए, एक पैसा नहीं आया। कारपेट मार्ट जहाँ वन जिला वन उद्योग की बात करते हैं, भदोही के अंदर उद्योग चौपट हो जा रहा है। उद्योग चौपट हो जा रहा है। अब आखिर जो बात आ रही है वो ये कि ध्यान हटाने के लिए वो सिर्फ एक ही मुद्दे बात करना चाहते हैं हम लोग। किस मुद्दे पर एक ही मुद्दे जो उनका मुद्दा है, और हम लोग बताइए ना, किस हर मुद्दे पे बात, हम लोग हर मुद्दे बात करते किस हैं। मुद्दे पर? लोकतंत्र में हमको जनता ने भेजा है जनता की समस्या को उठाने के लिए। हम हर अच्छा, ये भी कहा गया है कि 11 तारीख को सब लोग जाएंगे यहाँ से, राम मंदिर के दर्शन करेंगे। आपकी पार्टी के जो विधायक हैं जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में, आपको लग रहा है कि ये भी अपना व्यक्तिगत बात है, जैसे आपने कहा कि उसमें दो व्यक्तिगत चीज़ें हैं। वही सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जिस दिन मोदी जी गए थे, सारे मंत्रियों को क्यों नहीं लिया गया? चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो, सारे लोग क्यों नहीं लिया गया? सबको एक साथ लेना चाहिए था ना। उनकी आस्था आज दूसरे दिन थी, हमारी आस्था भी है, जो हमारी पार्टी में आस्था है वो जाएंगे। यही नहीं कि सब एक साथ जाए या आपके साथ जाए तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आस्था जिसकी है, जो हमारे साथ जो जाएंगे तभी आस्था होगा। अगर आस्था होती तो सारे मंत्रिमंडल को एक साथ, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी योगी जी के साथ, सारे केंद्रीय मंत्रियों को लेके जाना चाहिए था, सारे मुख्यमंत्रियों को साथ लेना चाहिए था, लेकिन वो लेके नहीं गए। कहीं ना कहीं इसके लिए जनता के अंदर इसकी बहस चल रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं जाहिद बेग साहब, बता रहे थे कि जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं और ये मुद्दे उठाते हैं वो लोग, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही मुद्दे की बात करती है। उनका संकेत साफ साफ राम मंदिर की ओर है और उनका कहना था कि जिनकी आस्था है उन्होंने एक तरह से हाथ उठाया, जिनकी आस्था उस बात में जिनको भरोसा था उन्होंने हाथ नहीं उठाया। और कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति दिख रही है, क्योंकि पार्टी के स्टैंड के रूप में, एक सियासी स्टैंड के रूप में अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद ये बात अपनी जगह है कि जब 11 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने आमंत्रित किया है, विधायक दर्शन के लिए जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी के विधायक जाते हैं कि नहीं, जाते हैं तो कितने विधायक जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।